हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपज्योति महांता और आज हम लोग हमारे चैनल पे कुछ न्यूमेरिकल वीडियो डिस्कस करने वाले हैं फॉर जैम, फॉर आईआईटी जैम 2021। आई नो कि एग्ज़ाम्स बहुत पास है और आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं वीडियोस जल्दी डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा हेल्प हो जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, बिकॉज मैं वीडियोस अभी कंटिन्यूसली डालूंगा टिल जैम 2021। और उसके बाद हमारा प्लान है कि हम लोग मार्च से एक नया कोर्स स्टार्ट करेंगे। अगर आप जैम 2022 में अपियर करना चाह रहे हैं तो हम लोग एक फुल कोर्स पैकेज निकालेंगे जिसमें हम लोग फुल न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी कराने की कोशिश करेंगे। तो उस कोर्स के बारे में हम लोग आप लोग को जल्दी बता देंगे मार्च में। तो चलिए ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ व्हाट इज़ मिलर इंडेक्स। ठीक है, मिलर इंडेक्स जानने से पहले हम लोग को और 2-3 चीज़ें पहले जाननी पड़ेगी। ठीक है, इफ़ फॉर एग्जांपल हमें एक प्लेन दिया हुआ है और इस प्लेन को हम 3 डायमेंशन में ऐसे दिखा सकते हैं। लेट दिस बी ए एक्सिस और ये इसका पॉजिटिव साइड है। लेट दिस बी बी एक्सिस और ये इसका पॉजिटिव साइड है। लेट दिस बी सी एक्सिस और ये इसका पॉजिटिव साइड है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमें दिया है कि देयर इज ए प्लेन which intersects a axis at 2 units, b axis at 2 units and c axis at 3 units। ठीक है, तो एक्सिस पे कितने यूनिट्स पे कट करे बोल रहे? 2 यूनिट्स पे। तो ये है सेंटर, तो यहाँ से 1 2 3 ऐसे यूनिट्स बनाते हैं। तो बोल रहे कि 2 यूनिट्स पे कट करे, केरा मार्क कर दिया। बी को बनाते हैं अभी 1 2 3। तो बी को कितने यूनिट्स पे कट करे? 2 यूनिट्स। तो लेट्स मार्क द 2 यूनिट। सी एक्सिस को कितने यूनिट्स पे कट करे? 1 2 3। ठीक है, तो सी एक्सिस को 3 यूनिट्स पे कट कर रहा है। तो अगर हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो हमें एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि ये प्लेन है कैसे। ठीक है, दिस इज़ आवर प्लेन, दिस इज़ द ओरिएंटेशन ऑफ आवर प्लेन, ऐसा है। ठीक है, तो अगर आपको बोला कि इस प्लेन का मिलर इंडेक्सिस निकालो, क्वेश्चन में तो आपको ये पूछेगा कि बोले कि ये ऐसा प्लेन है, उसका मिलर इंडेक्स निकालो। ठीक है, तो हम लोग इसका पहले लिखेंगे इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इंटरसेप्ट एक्चुअली होता है क्या है कि जो ये प्लेन है, इस प्लेन ने ए एक्सिस को कितने यूनिट्स में कट किया है? कितने में कट किया है? 2 यूनिट्स। बी एक्सिस को कितने यूनिट में कट किया है प्लेन ने? 2 यूनिट्स। सी एक्सिस को कितने यूनिट्स में कट किया है? 3 यूनिट्स। ठीक है, दिस विल बी द इंटरसेप्ट। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट, कि प्लेन ने एक्सिस को कितने यूनिट्स में कट किया है। अभी इस चीज़ को हम लोग, जो हमारा इंटरसेप्ट है 2 2 3, इसको हम लोग और एक फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट एज 2a is to 2b is to 2c इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। ठीक है, तो ये भी क्या बता रहा है कि एक्सिस को 2 यूनिट्स पे कट किया, बी एक्सिस को 2 यूनिट्स पे, सी एक्सिस को 2 यूनिट्स पे। ठीक है, और इस फॉर्म को ये जो हमने लिखा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसको वेस्ट पैरामीटर, इसको हम लोग वेस्ट पैरामीटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? या तो आपको क्वेश्चन में इंटरसेप्ट दे देगा कि इतना इंटरसेप्ट है 2 2 3, उस प्लेन का मिलर इंडेक्स निकालो। या फिर बोलेगा कि विस पैरामीटर दिया है 2a is to 2b is to 2c, 2c नहीं, कितना है? 3c। तो उसका बोलेंगे आपको विस क्या बोल रहा है? मिलर इंडेक्स निकालो। ठीक है, तो इसका मिलर इंडेक्स निकालने के लिए पहला स्टेप क्या है? पहले इसका इंटरसेप्ट लिख लेंगे। इंटरसेप्ट क्या है? 2 2 3। ठीक है, इंटरसेप्ट लिखने के बाद इसका हम लोग कर लेंगे रेसिप्रोकल, सिंपल। तो ये हो जाएगा 1/2 1/2 1/3। अब क्या करेंगे, ये जो तीनों नंबर नीचे हैं इनका हम लोग निकालेंगे एलसीएम।
तो एलसीएम कितना होगा 2 2 3 का, एलसीएम ऑफ 2 2 3 कितना होगा 6 होगा, है कि नहीं। तो 6 से हम लोग इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 1/2, 6 इंटू 1/2, 6 इंटू 1/3, ठीक है। तो ये बचेगा आपका 3 3 2। सो दिस 3 3 2 विल बी आवर मिलर इंडेक्स ऑफ दिस प्लेन, ठीक है। तो हमने क्या किया और एक बार हम लोग स्टेप्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हमने लिखा प्लेन के इंटरसेप्ट्स क्या है 2 2 3, ठीक है। उसके बाद उसका रेसिप्रोकल किया 1/2 1/2 1/3। रेसिप्रोकल करने के बाद हमने इनका एलसीएम निकाला 2 2 3। 2 2 3 का एलसीएम कैसे निकालेंगे 2 2 3, तो एलसीएम आया हमारा 6, है कि नहीं। तो एलसीएम 6 आया, तो उस एलसीएम से हमने तीनों को मल्टीप्लाई किया जो हमारा रेसिप्रोकल था 1/2 1/2 1/3। तो ये 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 कट के हो गए 3 3 और ये 2, ये मिल गया, ये हो गया हमारा मिलर इंडेक्स। और अब हम करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। If 3 2 6 is the Miller index of a crystal face, then the value of x in the corresponding Weiss parameter of the same face x a y b is to z c is। तो इस बार हमें क्या बोला है कि मिलर इंडेक्स दिया हुआ है, मिलर इंडेक्स ऑफ अ क्रिस्टल फेस का मिलर इंडेक्स दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ x, ये जो x है उसमें क्या आएगा, मतलब हम लोग को निकालना मतलब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है इसका वेस पैरामीटर, ठीक है। हम लोग को निकालना है इसका वेस पैरामीटर। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग को इस बार प्रोसेस उल्टा करना पड़ेगा। हमें दिया है मिलर इंडाइसिस क्या है 3 2 6। तो अभी इनका कर देते हैं रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल विल बी 1/3 1/2 1/6। फिर इन तीनों का कर देंगे हम लोग, निकालेंगे एलसीएम ऑफ 3 2 6 क्या होगा एलसीएम इनका, क्या एलसीएम होगा 6। तो इनके एलसीएम से ही इनको मल्टीप्लाई कर देंगे अभी 6 इंटू 1/3 6 इंटू 1/2 6 इंटू 1/6। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 2 3 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया 2 3 1, ये हमारा आ गया इंटरसेप्ट। इस बार हम लोग मिलर इंडाइसिस से इंटरसेप्ट निकाल रहे, ठीक है। तो हमारा इंटरसेप्ट आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका विस पैरामीटर क्या होगा, विस पैरामीटर क्या होगा 2a:3b:1c। दैट मीन्स इसमें x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 2। दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेस पैरामीटर या इंटरसेप्ट से मिलर इंडाइसिस कैसे निकालते हैं और मिलर इंडाइसिस से आपका वेस पैरामीटर कैसे निकालते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ h इन मिलर-ब्राइवेस इंडेक्स बार 4180 इज। तो हमें एक प्लेन दिया हुआ है विच बिलोंग्स टू विच सिस्टम, दिस बिलोंग्स टू हेक्सागोनल सिस्टम, ठीक है। दिस बिलोंग्स टू हेक्सागोनल सिस्टम। तो हेक्सागोनल सिस्टम में हमारा कितना एक्सिस होता है 4 एक्सिस, A1 A2 A3 और C, ठीक है। तो इसमें इसका एक प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन है, उसका आपको मिलर इंडेक्स दिया हुआ है बार 4 1 H0, ठीक है। तो इसमें बोला है कि इसमें h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू निकालने के लिए बोले, ठीक है। तो ये हमें करना क्या है, इट्स वेरी सिंपल। ये जो पहला 3 हमारा नंबर है -4 1 और h, ये तीनों का सम हमेशा 0 होना चाहिए। मीन्स ये तीनों का सम हमेशा कितना होना चाहिए 0। सो लेट्स ट्राई बार 4 + 1 +
h इज इक्वल्स टू हमेशा 0 होना चाहिए, ठीक है, हमेशा 0 होना चाहिए। उसके बाद बार 4 मीन्स -4, बार रिप्रेजेंट्स नेगेटिव, ठीक है। तो -4 + 1 + h इज इक्वल्स टू 0, तो हमारा कितना होगा, -4 + 1 -3 + h इज इक्वल्स टू 0, implies that h will be is equals to 0 + 3 means 3, ठीक है। So the value of h in the Bravais index of this plane will be 3, h will be 3. This is our answer. So now let's talk about the last question of this video. A crystal face has the following intercept for the following crystallography axis 1a1, 1a2, 1a3 and alpha c. तो ये भी एक हमारा हेक्सागोनल सिस्टम का प्लेन है, हेक्सागोनल सिस्टम, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे a1, a2, a3 एंड c 4 एक्सेस दिया हुआ है। तो बोला कि इस फेस का मिले इंडेक्स निकालो, तो इसके पहले इंटरसेप्ट्स लिख लेते हैं। इंटरसेप्ट्स क्या है, इंटरसेप्ट्स इज इक्वल्स टू 1, 1, 1/2 एंड इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी मीन्स व्हाट, इन्फिनिटी मीन्स 1/0 है कि नहीं। तो इसका हम लोग कर लेंगे रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो रेसिप्रोकल विल बी 1/1, 1/1, 2/1 एंड अल्फा मीन्स इन्फिनिटी मीन्स आपका 1/0 होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0/1, ठीक है। तो इनका क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 1, 1, 1, 1 विल बी 1 ओनली, ठीक है, एलसीएम विल बी 1, और एलसीएम से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इन रेसिप्रोकल्स को। तो 1 से अगर सबको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 1 से अगर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यूज आएगा। तो 1, 1, 2 ये हो जाएगा 0/1 हो जाएगा आपका 0, तो 0 × 1 0, सो 1, 1, 2, 0, ठीक है। 1, 1, 2, 0 विल बी योर मिलर इंडेक्स, ठीक है, मिलर इंडेक्स जो भी बोले आप, इस फेस का मिलर इंडेक्स है 1, 1, 2, 0। सिंपल है, हमने कुछ नहीं किया, बस पहले इंटरसेप्ट्स लिखा, ये है हमारे इंटरसेप्ट्स 1, 1, 1, 1, 1/2 और इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/0, सो वही किया मैंने। उसके बाद उनके रेसिप्रोकल्स किए, फिर उसके बाद ये जो नीचे जो डिजिट्स है उनको हमने एलसीएम निकाला जो कि 1 आया। 1 से में हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा उसका। सो दिस इज़ आवर आंसर। आई होप आप लोगों को मिलर इंडेक्स क्लियर हो गया होगा, मिलर इंडेक्स क्या है ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बेस पैरामीटर क्या है वो भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इंटरसेप्ट्स, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि मैंने वीडियो डाला है। तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।